हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। इससे पिछली वीडियो में हमने द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया था और उसमें हमने पढ़ा था कि द्रव जो होता है मुख्यतः दो प्रकार से संसार में पाया जाता है, शुद्ध पदार्थों के रूप में और अशुद्ध पदार्थों के रूप में। शुद्ध पदार्थों में हमने पढ़ा कि एक ही प्रकार के कण होते हैं और अशुद्ध पदार्थों में एक से अधिक पदार्थ आपस में किसी भी अनुपात में मिले हुए होते हैं। अब उसकी अगली कड़ी में हम देखने वाले हैं कि शुद्ध पदार्थ किस प्रकार से अपने अवयवों में पाए जाते हैं। तो शुद्ध पदार्थ जो है वो मुख्यतः दो प्रकार से संसार में पाए जाते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्वों के रूप में भी हमें मिल सकते हैं और हमें यौगिकों के रूप में मिल सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये आती है कि ये तत्व क्या होते हैं। तत्व को समझने से पहले ये जरूरी है कि कोई भी जो रासायनिक पदार्थ होता है वो तत्व तभी कहलाएगा जब वो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लोहा है, तो वो जो लोहा है वो शुद्ध पदार्थ इसलिए है क्योंकि उसके जो परमाणु होते हैं वो केवल एक ही प्रकार के होते हैं। उसकी जो परमाणुओं की संख्या होगी और उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वो उसके सभी परमाणुओं में एक ही बराबर होगी। तो इस प्रकार से जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। आपको अब ये परिभाषा किस प्रकार से लिखनी है उसे देख लेते हैं। ऐसे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। ये हो गई हमारी तत्व की परिभाषा। अब हम समझते हैं ये यौगिक क्या होते हैं। सॉरी, मैं तत्व के एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, हाइड्रोजन, हार्नियम, नेप्ट्यूनियम। अब तक हमें जो मालूम है लगभग 116 तत्व प्रकृति में ज्ञात हैं, जिनमें से जो 92 हैं वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, जबकि बाकी जो बचे उन्हें क्या किया है, मानव ने निर्मित किया है या फिर उनकी खोज की है। ठीक, आइए आप समझते हैं हम यौगिकों के बारे में। जैसे कि हमें इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि योग हो रहा है। योग किसका होगा? दो या दो से अधिक तत्वों का। अगर आप इतना सिंपल सा वाक्य याद रख सकते हैं तो आप यौगिकों की परिभाषा को भी आसानी से लिख पाएंगे। आइए समझते हैं कि यौगिक होते क्या हैं। अब मेरे पास मान लीजिए हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है, सल्फेट है। तो अगर इनका कोई एक संयोग हो जाता है और एक शुद्ध पदार्थ के रूप में अपनी प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने मिला दिया तो उससे जल बनेगा। और जल क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। उसमें ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होंगी और ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होंगी। आइए आप समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। यौगिक की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है। यौगिक ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात द्रव्यमान के अनुसार, ये आपको समझा दूंगा मैं, कि रासायनिक संयोग से प्राप्त होते हैं। क्या होगा? जो भी रासायनिक पदार्थ होंगे जो कि यौगिक होंगे वो द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मिलेंगे। जैसे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसका द्रव्यमान के अनुसार अनुपात जो होता है वो 1:8 होता है। अभी 1:8 कैसे आया? हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, यहाँ पर परमाणु कितने हैं? 2, तो 2 हो गया परमाणु भार। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, अब 2:16 आ जाएगा। जब हम इसे सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 1:8। तो जब भी हम जल लेंगे तो जो ये यौगिक है वो चाहे हम समुद्र से लें, चाहे तालाब से लें या फिर किसी और सोर्स से लें, हमें हमेशा ही इनका जो द्रव्यमान के अनुसार अनुपात मिलने वाला है वो हमेशा ही 1:8 के रूप में मिलने वाला है। तो यौगिकों का जो भी संगठन होता है द्रव्यमान के अनुसार वो हमेशा ही निश्चित रहता है। ऐसे ही कुछ यौगिकों के और एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। जैसे सोडियम सल्फेट है Na2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 और हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि तत्व और यौगिक क्या